हरिः ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वर्णानां अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। हरिः ओं वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरं दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। सानन्दमानन्दवने वसन्तमयानन्दकन्दमहतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं त्रिविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोली सीताराम चंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। सभी संतों, पूज्य आचार्यों, पूज्य संतों, पूज्य विप्रों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा का प्रसंग चल रहा है कि बाबा भगवान गुरु से आदेश लेकर जनकपुर भ्रमण कर रहे हैं और जनकपुर के लोग भगवान और उनके अनुज लक्ष्मण जी को देखकर अत्यंत मंत्र मुग्ध हो रहे हैं और आपस में जो बात कर रही हैं सखियां और वहाँ के पुरवासी उसका वर्णन करते हुए वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। प्रसंग हुआ था कि बय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम अयंग अयंग पर बारी यहीं अकोटि कोटि सतकाम। भगवान के दिव्य मूर्ति को देखकर, दिव्य सौंदर्य को देखकर सभी अत्यंत उत्साहित हैं। एक सखी उसमें से कहती है आपस में बात करते हुए, विप्र काज करि बंधु दो अमग मुनि बधू धारी आए देखन चाप मख सुनि हरषि सब नारी। सखी कहती है कि ये विश्वामित्र जी के यज्ञ कराने के पश्चात रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी का इन्होंने उद्धार किया और यहाँ आए हुए हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए। सब सखियाँ ऐसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न होती है। एक सखी भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर कहती है कि देखी राम छवि अको एक कही अजोग जानकी यह बार यही जो सखी इन्हीं देख नार नाहू अपन परिहरि हठि करहीं विवाहु। सखी कहती है कि हे सखी, ये जो श्यामल रंग का दुल्हा है, श्यामल वर्ण का जो किशोर है, ये हमारे किशोरी जी के योग्य हैं, किशोरी जी के वर बनने के लायक हैं। यदि जनक जी महाराज, हमारे महाराज इनको देख लेंगे तो अपना प्रण त्याग कर हठ करके इन्हीं से सीता जी को वरण करेंगे। दूसरी सखी कहती है कि ऐसा नहीं सखी, हमारे महाराज ने इनको देखा है,
लेकिन वो अपना प्रण नहीं त्याग कर सकते। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सान माने। सखी परंतु पान रावो न तजही, विधिवश हठी अविवेक ही भजही, विधिवश हठी अविवेक ही भजही। दूसरी सखी कहती, सखी मुनि जी के साथ जब ये आए तो इनके स्वागत कर रहे थे हमारे महाराज, तो इनको देखे हैं, लेकिन वो अपना प्रण नहीं त्याग करेंगे, क्योंकि हठ पूर्वक वो अविवेक का ही आश्रय लेंगे। सखियों के विचार में राजा का प्रण जो है अविवेक पूर्ण है। वो चाहती है कि राम जी से अपना प्रण त्याग कर राम जी से जानकी जी का विवाह कर दें। अच्छा, तो सखियाँ सब देखती है, भगवान को देखकर मंत्र मुग्ध होती हैं, लेकिन ये नहीं कहती कि ये हमको मिल जाए। सब यही कहती है कि ये हमारे जानकी जी के लायक हैं, क्योंकि वहाँ के सखियाँ भी सयानी हैं, वहाँ के लोग भी अत्यंत धर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि पूरा नर नारी सुभग सोचि संता, अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील। एक सखी उसमें से कहती है दूसरी सखी से कि जो विधिवश को कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनिया उचित फलदाता। एक सखी कहती है कि मैंने सुना है कि जो विधाता हैं, विधि हैं, वो न्याय करते हैं, जो जैसा करता है उसको वैसा ही उचित फल देते हैं। तो हमारी जानकी जी का जो सुकृत है, सुकर्म है, बहुत सुंदर है। उनका स्वभाव बहुत शील, स्वभाव बहुत सुंदर है। अतो जानकी मिलही बरएहू, अनाहि न सखी इहाँ संदेहु। कह रही है कि यदि विधाता उचित फल देते हैं तो मैं शर्तिया कहती हूँ कि जानकी जी को, मेरी किशोरी जी को यही दुल्हा मिलेगा, यही वर मिलेंगे। इसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है, संदेह करने की जरूरत नहीं है। जो विधि बस आस बने संजोग, अतो कृत कृत्य होही सब लोग। सखी कहती कि यदि ऐसा संजोग बन गया विधाता के कृपा से तो सब लोग कृत्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं सखी हमरे अति आरती ताते, कबहू की ए नाते। सखी कहती कि सखी मैं भगवान से अत्यंत आर्त प्रार्थना कर रही हूँ कि यदि जानकी जी से इनका विवाह हो जाएगा तो जब जानकी जी को, किशोरी जी को जनक जी हमारे महाराज बुलाएंगे तब ये उनको ले जाने के लिए आएंगे, और जब आएंगे तो इनका दर्शन लाभ मिलेगा। इसलिए मैं भगवान से मनाती हूँ कि हे प्रभु हमारे जानकी जी को यही वर मिले। अनाहित हम कहाँ सुनहु सखी, इनके दर्शन दूर, अयह संघट तब होई जब पुण्य प्राकृत भूरी। कहती है सखी कि हे सखी, नहीं तो यदि जानकी जी से इनका विवाह नहीं होगा तो इनका दर्शन दुर्लभ है।
ऐसी हम लोगों का सुकृत होगा, हमारे पूर्वजों का सत्कर्म होगा, तभी ऐसा संजोग बन सकता है। उसमें से दूसरी सखी बोल पड़ती है, बोलती है कि बोली अपर कहे उस सखिनी का, यही विवाह यही विवाह अति हित सबही का। कहती है कि हे सखी, तुम सही कह रही हो, इस विवाह से सबका हित होने वाला है, सबका कल्याण होने वाला है। अब उसमें से एक और सखी बोल पड़ती है, को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। एक सखी कहती है कि हे सखी, हमको तो दुविधा लगता है, क्योंकि भगवान शंकर का जो चाप है, जो धनुष है, वो कठोर है, अत्यंत भारी है, और ये जो श्यामल रंग के दुल्हा हैं, ये तो अत्यंत कोमल किशोर हैं, मृदुल किशोर हैं, ये कैसे उठाएंगे, इनसे ये होना असंभव है। फिर दूसरी सखी बोल पड़ती है, उसको जवाब देती है, कहती है कि सब असमंजस इह सयानी, असुनि अपर बोली मृदुबानी। कहती है यही तो सबसे बड़ा असमंजस है कि शंकर जी का धनुष विशाल है और भारी है, और ये किशोर है, इनसे उठेगा नहीं। सारा असमंजस, सारा समस्या तो यही है। उसकी ऐसी बात को सुनकर दूसरी सखी बोलती है, कहती है कि हे सखी, असखी हम कहाँ को आस कहीं, सखी इन कहाँ को आस कहीं। क्या कहीं? अब बड़ प्रभाव देखत लघु वहीं। सखी कहती है कि सखी, मैंने किसी से सुना है कि इनका प्रभाव बहुत बड़ा है, देखने में भले ही ये छोटे हैं, किशोर हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। सखी पूछती है कि क्या प्रभाव बड़ा है? तो कहते कि जासु अपरसी जासु पद अपंकज धूरी, अतरी अहिल्या कृतया घभूरी। कहते कि जिनके चरण के धूल के स्पर्श से अहिल्या का तरण हो गया, अशोकी रही बिनु शिवधानु तोरे, अशोकी रही बिनु शिवधानु तोरे, यह प्रतीति परि हरहि न भोरे। क्या वो धनुष नहीं तोड़ पाएंगे? बिना तोड़े रह नहीं पाएंगे, ऐसा प्रतीति कि धनुष नहीं तोड़ेंगे। भूलकर भी ऐसा विश्वास मत करना, मैं कह रही हूँ कि धनुष यही तोड़ेंगे। अजेहि बिरंचि रचि सिया समारे, जेहि बिरंचि रचि सिया समारे, अतेहि श्यामल बर रचेऊ बिचारी। जो विधाता ने रच कर इतना सुंदर सीता जी को बनाया है, किशोरी जी को बनाया है, वही विधाता विचार करके इस श्यामल किशोर को बनाया है। तासो बचन सुनी सखी हरसानी, ऐसे हूँ हो
कहे वो मृदुबानी। उसकी बात को सुनकर सारी सखियां प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि हे सखी, तुम्हारी बात जो कह रही हो ऐसा ही हो। आगे बाबा लिखते हैं कि ही हरसी बरसी सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, अजाहि जहाँ जहाँ बंधु दो अतः तह परमानंद। ही हर्षि, सभी सखियां, सभी वहाँ के लोग हृदय से हर्षित हो गए। बरसी सुमन, और शाम का समय है तो उस समय सुमन, पूजा करने का तो समय नहीं है कि सुमन लेकर बैठी हुई है। सुमन यानी फूल। सुमन का मतलब अपना सुंदर मन ही भगवान को अर्पित कर दिया। संत लोग कहते हैं कि सुमन, एक सखी उसमें बहुत सयानी थी, भगवान के सुंदरता को देखकर भगवान को संकेत कर रही है कि हे प्रभु, आप बहुत सुंदर हो ना, कल पुष्प वाटिका में आ जाइएगा और हमारे किशोरी जी को देखकर फिर अंदाजा लग जाएगा कि कौन सुंदर है। वो सखी पुष्प वाटिका में आने का निमंत्रण दे रही है, पुष्प फूल फेंक कर इशारा कर रही है, संकेत दे रही है। ऐसा संत लोगों का मत है। आहा, अपूरा पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धनु मखहित भूमि बनाई। पूरब दिशा की ओर, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए जमीन भूमि बनाया गया था, व्यवस्था किया गया था, वहाँ घूमने के लिए दोनों भाई जाते हैं। गांव के बच्चे भगवान के हाथ पकड़ पकड़ कर धनुष मखशाला को दिखाते हैं। भगवान धनुष मखशाला को देखकर अचंभित होकर देखते हैं और अत्यंत प्रसन्न होकर प्रशंसा करते हैं। सब शिशुए ही मिस प्रेम बस, अपरसी मनोहर गात, अतन पुलकित यति हरसिया, देखी देखी दो भ्रात। सब बच्चे इसी बहाने भगवान को पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं और कहते हैं कि ये देखिए, ये देखिए। सब धनुष मखशाला की व्यवस्था को दिखाते हैं। भगवान भी उन बच्चों के बुलावे पर जाते हैं दोनों भाई, और अत्यंत अचंभित होकर, हर्षित होकर उस दिव्य धनुष मखशाला का अवलोकन करते हैं और बहुत सराहना करते हैं। घूमते घूमते प्रभु को समय लग गया। कहते हैं बाबा कि कौतुक देखी अचले गुरु पाही, अजानी विलंब त्रास मान माही। गुरु जी से भय भी कर रहे हैं कि गुरु जी डांटेंगे, बहुत विलंब हो गया। अजासु त्रास डरते डर होई, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, अभजन प्रभाव दिखावा ही सोई। जिनके डर से काल को भी डर लगता है, वो प्रभु गुरु के बस में हैं। इस तरह से फिर बच्चों को समझा बुझाकर घर भेजते हैं और गुरु जी के पास आते हैं। निशी प्रवेश मुनि आया सुदीना, असबहि संध्या बंदन कीना। निशी प्रवेश, रात होने पर सबको गुरु जी ने आदेश दिया, सबने संध्या बंदन किया। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। गुरु जी फिर
भोजन करने के बाद कथा प्रसंग सुनाने लगे। कहते कहते दोपहर रात बीत गए। दोपहर रात बीतने के बाद मुनिवर शयन अकीनि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। मुनिवर विश्वामित्र जी महाराज जाकर शयन करते हैं। दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी गुरु जी के पैर दबाते हैं। आहा, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि जिनके चरण असरोरूह लागी, जिन अकरत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण कमल को पाने के लिए साधु मुनि विरक्त संत लोग विविध तप करते हैं, विविध जतन करते हैं। ओ प्रभु तेई दो बंधु प्रेम जानु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। ओ भगवान गुरु के बस में हैं, गुरु के प्रेम के बस में हो गए हैं कि भगवान के गुरु के चरण को अत्यंत प्रेम से दबा रहे हैं। बार बार गुरु जी कह रहे हैं कि हे राम जाओ अब सो जाओ। बार बार कहने पर राम जी जाकर शयन करते हैं। फिर लक्ष्मण जी महाराज राम जी के पैर दबाने लगते हैं और लक्ष्मण जी महाराज बार बार कहते हैं, तब जाकर लक्ष्मण जी सोते हैं। कहते हैं बाबा कि पुनि पुनि प्रभु कह असोवाहु ताता, अपौढ़े धरी उर पद जल जाता। बार बार राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी महाराज भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में स्मरण करके सोते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। यहाँ तक नगर भ्रमण का प्रसंग हुआ। आगे कल पुष्प वाटिका प्रसंग का व्याख्या करेंगे। संतों के आशीर्वाद से, संतों के वाणी का आश्रय लेते हुए, आचार्यों के वाणी का आश्रय लेते हुए सभी संत आचार्य के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सबों को सादर प्रणाम। अपने वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री हनुमान, जय श्री परशुराम।